भारतीय किसान यूनियन युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत हमारे साथ हैं। आज नोएडा में ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेसवे के जो भूमि अधिग्रहण का मामला था, किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन फिर वो नोएडा में दलित प्रेरणा केंद्र पर धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने 7 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 2 दिन बाद ही वहाँ गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद सिसोली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई भारतीय किसान यूनियन की। आज रणनीति तय हुई है। गौरव टिकैत हमारे साथ है। आप बताइए, किसानों को जब 7 दिन का भरोसा दिया गया था, फिर गिरफ्तारी क्यों? क्या देखते हैं सरकार और पुलिस प्रशासन की क्या मंशा है? हमें टिकैत साहब एक बात बता के गए, वे बता के गए कि भाई किसान का जो अधिकारों का रास्ता है वो लाठी और गोली से नहीं दबनेगा। उसी के उस पर अगर ये दमनकारी नीति से भाई वहाँ किसान को गिरफ्तार करके उनके साथ बर्बरता करके और उठा ले जाएंगे, इससे आंदोलन को गति मिलेगी, इससे आंदोलन डाउन नहीं होगा। इससे और किसानों में उबाल आ गया, किसान आंदोलन और भूमि अधिग्रहण जमीन के लिए किसान मर जाएगा अपनी। वे लोग जायज अपनी लड़ाई लड़ रहे, और जिस तरीके से सरकार ने व्यवहार किया, भाई वे शांतिपूर्वक सब लोग अपनी डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने रास्ता भी छोड़ दिया। रास्ता यही बात हुई थी कि भाई आप अलग धरने पर, हम अलग बैठ जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं, 7 दिन तक आप हमारी मांगे मान लीजिए, नहीं मानी आगे की रणनीति होगी, लेकिन उससे पहले गिरफ्तारी क्या देखते हैं? भाई ये तो हर चीज को सोचते हैं कि इसको दबा के कर लें, लेकिन भाई किसान तो हारेगा नहीं। ये कहीं और सोचते होंगे कि भाई उनको दबा के जीत लेते होंगे। बहुत सारे सरकारों के पास जो है हथियार है, षड्यंत्र है इनके पास, लेकिन किसान जो है भाई किसान नहीं हारेगा। किसान मजबूती के साथ में अपने हर अधिकार के लिए लड़ेगा। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग ये है कि भाई जो हमारी जमीन ले ली उसका 10% हम लोगों को दे दो। वो सरकार ने करार भी कर रखा, सरकार ने खुद कह भी रखा, लेकिन सरकार ने करार कर लिया, एग्रीमेंट है, उसके बावजूद सरकार अपने वादे से पीछे क्यों उठती है? कॉर्पोरेट पूंजीवादी व्यवस्था, जब भी पूंजीवादी व्यवस्था किसी भी राजनीतिक दल में हावी होगी, जब ये काम होंगे, और ये पूंजीवाद का ही दौर है। बड़े बड़े घरानों का वो है, बड़े बड़े बिल्डरों को लाभ देना है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ देना है, किसान को लाभ नहीं देना। ये तो इसका साफ सा मतलब यही है। गौरव टिकैत जी, 13.5 महीने पहले भी किसान धरने पर है, सरकार को वापस आना पड़ा MSP कानून को लेकर के। क्या फिर सरकार की समझ में नहीं आया, किसान है डटेंगे, शहादत भी किसानों की वहां हुई, तो फिर एक नए आंदोलन की राह खुलने जा रही है? 3 कृषि कानून जिसको रिफॉर्म बताकर लेकर आए थे, ये किसानों को के बर्बादी का कारण बनते, किसानों की जमीन जाती, सब कुछ व्यापारियों के हाथ में होता, जिसको रिफॉर्म बता रही थी। जिस किसान, आज देश का दुर्भाग्य है कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहा है। किसान ने मूल्य सूचकांक की बात नहीं करी कि बस जिस तेजी से जो है और वस्तुओं के रेट बढ़े, किसान के फसलों के भी रेट बढ़े, उसकी बातचीत अब लोग किसान ने करी। न्यूनतम पे जब सरकारों की हालात है, तो आप देख लो कि किस व्यवस्था का कब्जा देश में हो चुका है। तो दिल्ली में क्यों किसानों को नहीं देना चाहते? सिंधु बॉर्डर पे भी किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, नोएडा के किसान भी दिल्ली जाना चाहते हैं, तो सरकार दिल्ली में किसानों को जाने से क्यों रोकती है? पहली सरकार भी थी, किसान धरना करता था, प्रदर्शन करता था, दिल्ली में सीधी एंट्री थी, तो इस बार ये सरकार क्या डरती है? सरकार किसानों के आंदोलन से डरती होगी जब ये रोकती है। भाई क्यों डर रही है सरकार? सरकार जो है किसानों के सामने आंख से आंख मिला के बात करे ना। इस देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है इस किसान का, और ये सरकारों को समझ लेना चाहिए। ये पूंजीवादी व्यवस्थाओं का देश नहीं, ये अडानी अंबानी का देश नहीं, ये किसानों का देश है, ये मजदूरों का देश है। उनसे ये देश चलेगा, ये चले जाएंगे। आपने कोरोना काल में देखा होगा, जब अपने मौत के भय से सब अपनी कोठियों में घुस गए थे, तो देश का किसान ही था, देश को भूखा नहीं मरने दिया। तो इसका अपमान न करें सरकारें, सरकारों को चाहिए कि सम्मान करे। और सही बात टिकैत साहब एक बात कहा करते हैं कि सम्मान सर्वोपरि है। समस्या भी हो जाएगी, समाधान भी हो जाएगा, लेकिन सम्मान के साथ खिलवाड़ न करें। आज किसान के साथ में, सम्मान के साथ में खिलवाड़ इन्होंने नोएडा में करने की कोशिश करी, और जो भी निर्णय कल होगा उसको कल देखेंगे। तो किसान, भारतीय किसान यूनियन गन्ना मूल्य बढ़ाने को लेकर हमेशा प्रदर्शन करती रहती है। अभी एक मंत्री का बयान आया कि हर साल थोड़ा ही बढ़ेंगे, क्या देखते हैं इस बयान को? जी भाई, इनको यही नहीं पता कि भाई जौ में और गेहूं की बाली में फर्क क्या हो, तो वे अब ऐसी नीतियां बनाओगे। उनको यही नहीं पता कि भाई हर साल मजदूरी बढ़ती है, हर साल पेस्टिसाइड, खरपतवार, और हर साल मजदूरी, ये सारी चीजें बढ़ती हैं, हर साल रेट ही बढ़ता है। तो नोएडा आंदोलन को धार मिलेगी अब? क्यों नहीं मिलेगी धार? धार मिलेगी 100%। आंदोलन इस तरीके से समाप्त हम नहीं होने देने के बाद।
तो ये थे गौरव टिकैत जिन्होंने कहा कि आंदोलन इस तरह से खत्म नहीं होने दिया जाएगा और किसान अपना धरना, अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मैं राशिद अली हूँ, आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं।